Unit 4 of your Marigold books, My Elder Brother. This is a story by Premchand titled बड़े भाई साहब. ये स्टोरी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब. The story shows that experience is as important as hard work. ये स्टोरी हमें शो करती है कि हमारा एक्सपीरियंस, अनुभव उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमारा हार्ड वर्क, जितनी कि हमारी मेहनत. सीन 1 में स्टोरी में हम देखते हैं अ हॉस्टल रूम. Two brothers, aged 9 and 14 years, the age of the brothers is 9 and 14, sitting at a study table. The brothers are sitting at a study table. The elder brother, Bhaiya, is reading book and the younger one, Munna, is drawing pictures of birds and animals. Elder brother जो भैया हैं इसमें वो बुक रीड कर रहे हैं और जो यंगर छोटा भाई है मुन्ना वो एनिमल्स और बर्ड्स की पिक्चर ड्रॉ कर रहा है. नाउ दीज आर द डायलॉग्स बिटवीन भैया एंड मुन्ना. ये बातचीत है भैया और मुन्ना के बीच में. जहाँ भैया लिखा है वो सेंटेंस भैया बोल रहे हैं, जहाँ मुन्ना लिखा है वो सेंटेंस मुन्ना बोल रहा है. तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे. जब आप रीड करेंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लाइन किसके द्वारा बोली गई है. भैया कह रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना. मुन्ना तुम क्या कर रहे हो. मुन्ना कह रहा है आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया कह रहे हैं व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे. वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कहाँ थे. मुन्ना टर्निंग पेल, बिल्कुल पेल हो गया, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया घबराहट से. आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था. भैया हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर. भैया आप कैसे एक बुक के साथ इतने घंटों तक बैठ सकते हो. भैया कहते हैं दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एजुकेशन में, पढ़ाई में अपनी फाउंडेशन यानी अपने बेस को, अपनी नींव को बहुत मजबूत करना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ. इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली, तभी जो बिल्डिंग है, जो इमारत है वो फर्मली मतलब बिना हिले, उसको कोई हिला नहीं सकता, बिल्कुल स्थिरता से खड़ी रहेगी. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. कभी कभी मुझे 2 साल लगते हैं 1 साल का काम करने में. मुन्ना कहता है भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी. भैया आप मुझसे 5 years बड़े हो और मुझसे 3 classes आगे हो. आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, one sentence more than 20 times, एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स. भैया मैं वंडर करता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ कि आप सेम वर्ड को 20 टाइम्स क्यों लिखते रहते हो और एक ही सेंटेंस को 20 टाइम्स से भी ज़्यादा लिखते रहते हो और पोएम्स को अच्छे अच्छे लेटर्स में सेवरल टाइम्स मीन्स बहुत बार लिखते रहते हो. तो मुन्ना को बहुत ही सरप्राइज हो रहा है कि मेरा भैया जो है वो इतना सारा बार बार काम क्यों लिखते रहते हैं. भैया कहते हैं, उसको समझाते हैं यू नो, तुम्हें पता है स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले. इंग्लिश को स्टडी करना, इंग्लिश को पढ़ना किसी बच्चे का खेल नहीं है. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, इंग्लिश को प्रॉपरली रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, बोलने के लिए ट्रेमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड. ट्रेमेंडस मीन्स बहुत ज़्यादा, वेरी मच. एफर्ट मीन्स कोशिश. रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट करें इंग्लिश को स्पीक और राइट करने के लिए, बोलने और लिखने के लिए. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, लेकिन जैसे ही तुम्हें चांस मिलता है, मौका मिलता है, उसी पल यू रन टू द फील्ड, तुम खेत में चले जाते हो. प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स, तुम मार्बल से खेलते हो, पतंग उड़ाते हो. और सिट आइडलिंग अवे, आइडलिंग मीन्स यूं ही खाली वेस्ट करने के लिए अपना टाइम बैठे रहते हो फ्रेंड्स के साथ फॉर फन, मज़े के लिए. कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ के पढ़ नहीं सकते हो. ये पेज नंबर 65 पे हमने भैया और मुन्ना की आपस में बातचीत पढ़ी जो वो स्टडी टेबल पे बैठ के कर रहे हैं सीन नंबर 1 में. आगे कंटिन्यू होती है उनकी कन्वर्सेशन. मुन्ना कह रहा है ओ भैया देर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे. आज विलेज में बहुत बड़ा मेला है. शुड वी गो, क्या हमें जाना चाहिए. भैया कहते हैं हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच. क्या तुमने मुझे कभी किसी मेले में जाते हुए देखा है या कभी क्रिकेट का या हॉकी का मैच देखने के लिए मैं जाता हूँ. आई डोंट गो नियर दैम, मैं उनके पास भी नहीं जाता. आई प्रीफर टू स्टडी ए बुक. प्रीफर मीन्स पसंद करना, ज़्यादा पसंद करना. मैं ज़्यादा पसंद करूँगा एक किताब पढ़ना. आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years. मुझे बिल्कुल माइंड नहीं होता है अगर मुझे एक क्लास को 2 साल रिपीट करना पड़े. बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन हो सकता है तुम्हें तो पूरी लाइफ में ही एक ही क्लास में रहना पड़े.
डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? क्या तुम ये उम्मीद करते हो कि तुम पास हो जाओगे अगर तुम सारा टाइम अपना खेलने में ही वेस्ट करते रहोगे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। तुम तो बस पापा के जो हार्ड अर्न मनी है, जो मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, मेहनत से जो वो पैसे कमाते हैं, उनको वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना starts crying on being scolded and sobbing sounds are heard। मुन्ना जो है वो रोने लग जाता है डांट पड़ने से। scolded मीन्स उसको डांट पड़ी थी, तो यानी कि डांट पड़ने से वो रोने लग जाता है। और sobbing उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती है करके, जैसे बच्चे रोते हैं। मुन्ना कहता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मेरा मन करता है मैं भाग जाऊं और दोबारा घर में चला जाऊं। अभी वो कहाँ बैठ के बात कर रहे हैं? हॉस्टल के रूम में। तो वो घर जाना चाहता है। भैया कहते हैं, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग। अब तुम रोना बंद करो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल। अच्छे से स्माइल करो। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। देखो मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाऊंगा जिसको तुम फॉलो करोगे। गेट अप एट डॉन। डॉन मीन्स बहुत अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह सुबह। ठीक है, टाइम टेबल में देखिए 6 o'clock, फिर 6 से 8 क्या करेगा, फिर 8 से 9 क्या करेगा, मैथ्स पढ़ेगा। तो ये सब उसका टाइम फिक्स किया है उसके भैया ने उसके टाइम टेबल में। ठीक है, इसको आप प्रॉपर्ली रीड करना कि किस टाइम कौन सा टाइम बनाया है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम इस टाइम टेबल में बनाया गया है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 67। मुन्ना कह रहा है, बट वेन इज द टाइम टू प्ले। मुन्ना को टाइम टेबल देख के हैरानी हुई, कहता है कि अरे इसमें खेलने का टाइम कहाँ है? भैया कहते हैं, प्ले, खेलना। व्हाट इज द नीड मुन्ना? क्या ज़रूरत है मुन्ना? मतलब खेलने की क्या ज़रूरत है? मुन्ना कहता है, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स। मुझे ग्रीन फील्ड्स अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं। द जेंटल ब्रीज, जो हवा चलती है धीमी धीमी, वो मुझे अच्छी लगती है। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल। मैं फुटबॉल की तरह कूदना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु तू 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 साउंड्स ऑफ द कबड्डी। कबड्डी खेलते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कबड्डी 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 कबड्डी, तो ऐसे कुछ जगह पे बोलते हैं हु तू 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 हु तू तू तू, ये साउंड भी करते हैं कबड्डी के टाइम पे। तो उसको वो साउंड्स अच्छी लगती हैं कबड्डी की। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट। और जो वॉलीबॉल खेलते टाइम भाग दौड़ होती है, हरी एंड फ्लर मीन्स भाग दौड़ जो होती है वॉलीबॉल खेलने के टाइम पे, वो मुझे एक मैग्नेट की तरह मीन्स एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड, जैसे ही मैं फील्ड में होता हूँ, आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो ये उनकी बातचीत थी जो उन्होंने हॉस्टल रूम में बैठ के करी। अब सीन नंबर 2 में क्या होता है? द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड रिजल्ट्स आर आउट। फाइनल एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं। भैया कहते हैं, लास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। वो दुखी होकर कह रहा है, ओह मैं दोबारा फेल हो गया। मुन्ना कहती है, ओह बट भैया, लेकिन भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप माई क्लास। मैं पास हो गया और अपनी क्लास को टॉप किया है। नाउ देर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। उनके बीच में पहले 3 years गैप था क्लास में, लेकिन अब सिर्फ 2 years बच गया है, क्योंकि मुन्ना एक क्लास और आगे जंप करके और भैया उसी क्लास में फेल हो गए। भैया कहते हैं, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। लेकिन मेरे प्यारे भाई ज़्यादा घमंड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 class एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तुमने सिर्फ एक क्लास पास की और तुम सोचते हो कि मैं स्टूपिड हूँ और तुम ज़्यादा स्मार्ट हो। Once in a while, in a gulli danda game, you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game। क्या बोल रहे हैं, पूरा सेंटेंस देखेंगे हम कि हो सकता है गुल्ली डंडा खेलते समय तुम कभी हिट कर दो, तुम कभी हिट कर पाओ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुमने उस गेम पे मास्टरी हासिल कर ली है। ये नहीं है कि तुम उसमें बिल्कुल निपुण हो गए उस गेम में, वो तो चांस की बात है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। वैन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक एल्जेब्रा और ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस, देन यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। जब तुम बड़े होकर सब्जेक्ट पढ़ोगे, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मैथ्स में होते हैं बेटा ये सब्जेक्ट्स, तो जब ये आप पढ़ोगे तब तुम्हें हार्ड वर्क की इंपॉर्टेंस पता लगेगी। इन ज्योमेट्री, इफ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC, द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। अगर ज्योमेट्री में पढ़ते टाइम, मैथ्स का एक बेटा ये सब सब्जेक्ट होता है ज्योमेट्री, जिसमें हम एंगल्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें अगर ACB लिख दो ABC की जगह, तो आपका आंसर रॉन्ग मार्क कर दिया जाता है। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू। एग्जामिनर्स जो एग्जाम लेते हैं वो आपको स्पेयर नहीं करेंगे, मीन्स छोड़ेंगे नहीं। देन दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। वो चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक से आप वर्ड टू वर्ड अच्छे से याद करके लिखो। मुन्ना कहता है, ओ भाई साहब दिस इज स्केरी। अरे भैया ये तो बहुत डराने वाली बात है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th class नाउ। मुझे नहीं लगता कि मुझे 9th class में जाना है, अब मैं चाहता नहीं। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। लेकिन मैं अपने जो दिन का होमवर्क है वो पूरा करूंगा ताकि मुझे कोई पनिशमेंट क्लास में ना मिले। यानी वो आगे की नहीं सोच रहा है, उसी दिन के बारे में केवल मुन्ना सोचता है।
भैया कहते हैं जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। आज ही हमें बोला गया कि 4 पेजेस में एक शॉर्ट एसे लिखो, छोटा एसे लिखो पंक्चुअलिटी के बारे में, यानी कि नियमितता, समय से आना जाना होता है उसको बोलते हैं पंक्चुअलिटी, तो उसके बारे में 4 पेजेस लिखो। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट। और अब तुम इमेजिन करो, सोचो कि क्या कोई चीज़ 4 पेजेस पे लिख करके छोटी हो सकती है। इट्स ऑल्सो मिक्सड अप, सब कुछ कितना मिक्सड अप है, वो परेशान है भैया भी। मुन्ना कहता है थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र करता है। इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गोन ऑन एंड ऑन। थैंक गॉड, अब ये स्कूल का टाइम हो नहीं तो फिर मेरे को डांट पड़ती ही जाती। Scene number 3 क्या है? The results were out once again and it so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentle with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. Scene number 3 में दिखाया कि रिजल्ट्स फिर आ गए हैं और इस बार भी मुन्ना पास हो गया, भैया फेल हो गए हैं। भैया बहुत ही अपसेट हैं, परेशान है, और मुन्ना जो है वो भी ये देख करके बहुत अनहैप्पी है। वो मुन्ना जो है वो सैड है अपने ब्रदर को अनहैप्पी देख करके, ना खुश देख करके। भैया अब और जेंटल हो गए हैं मुन्ना के साथ, थोड़ा सा, पहले रूखे थे ना ज़्यादा, अब इतना नहीं है, जेंटल हो गए हैं। और मुन्ना जो है ज़्यादा शरारती, नॉटियर मीन्स और ज़्यादा शरारती हो गया है और पहले से भी कम पढ़ने लगा है। मुन्ना कहता है आई एम लकी, ज़ोर से बोलता है, आई कैन पास ईजीली, मैं तो आराम से पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, अब मैं गेम्स खेल सकता हूँ और काइट्स फ्लाई कर सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, लेकिन अभी मैं केयरफुल रहूँगा, ध्यान रखूँगा कि भैया मुझे काइट्स उड़ाते समय ना देखें।